अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन। सबसे पहले बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने के उनके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ये तमाम तर इल्ज़ामात साबित भी हुए हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज 15 माह तवील कार्रवाई, फौजी कवानीन और इसके तहत मुकम्मल ट्रायल की सज़ा आज से नाफिजुल अमल है। और इस फैसले के साए में एक और तहलका खेज इंकशाफ ये सामने आया है। सेनेटर फैसल वावडा ने यह दावा किया है कि फैज़ हमीद अब 9 मई के केसेस में बाकी पीटीआई के खिलाफ न सिर्फ गवाही देंगे बानी पीटीआई के खिलाफ, बल्कि वो शवाहिद भी पेश करेंगे। फैसल वावडा ने कहा है कि कानूनी शिकंजा कहते हैं कि वो रुकेगा नहीं। इधर और अहम बयान भी सामने आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने की मुनज़्ज़म कोशिश थी और इस मंसूबे में फैज़ हमीद और पीटीआई पूरी तरह शामिल थी। जनरल बाजवा पर दबाव डालने और तैनाती को रुकवाने के इल्ज़ामात भी सामने आ गए हैं। और सियासत के मैदान में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने भी एक अहम बैठक की है। एनएफसी अवार्ड को हक करार देते हुए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए फंड्स देने का मियां नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है। टिकटों में मेरिट, पार्टी डिसिप्लिन और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर सख्त पैगाम। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बात करेंगे सियासी इल्जामात, फैसले और रियासती इदारों में हलचल की जानिब होने वाले फैसलों पर। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और अपनी एक राय रखती हैं और खुलकर उसका इजहार भी करती हैं। बैरिस्टर अली ताहिर माहिर कानून भी हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हैं और पीटीआई जो हालात के अंदर से गुजर रही है जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं और क्या इनके पास कुछ ऑप्शन बचे हैं, कुछ इन सूरत हाल से निकलने के कोई रास्ते मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब में आऊंगा क्योंकि मामला आपसे रिलेटेड है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे कि बताया है कि अब मामला जो है वो 9 मई के केसेस के ऊपर जाएंगे। आप समझते हैं कि शिकंजा मजीद कसने का इरादा है रियासत का, जिसके अंदर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों शामिल हैं, और आपको यह भी लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर एक सख्त वक्त आने वाला है? ये सख्त वक्त चल नहीं रहा बल्कि अभी सख्त वक्त आपके ऊपर आना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पूरा आपका सवाल नहीं सुन सका, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा वो स्पीकर म्यूट पे था। मैं आधा आपका सवाल सुन लिया है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जरूर जवाब देता हूँ। देखें, कब सख्ती आनी है और कब नरमी आनी है ये कोई इंसान तो डिसाइड कर नहीं सकता। ये तो अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि कब आपके ऊपर आजमाइश आनी है और कब जो है आपके बारे नियारे हो जाने हैं। तो ये वक्त की कसौटी तो किसी के हाथ में नहीं है, गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना ख्वाजा आसिफ के पास है। तो ये तो अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे कि जी क्या होता है और क्या नहीं होता। अलबत्ता जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जी आगे पार्टी का क्या बनेगा या लाए अमल क्या होगा, भाई पहले कौन सी चीज है जो आपने नहीं की? आपने लीडर को अगस्त 2023 से जेल में डाला हुआ है, आपने पार्टी से उसका सिंबल ले लिया है, आप जो है उसको रजिस्टर्ड तस्वुर करने को तैयार नहीं है। सेकंड ईयर लीडरशिप आपने या प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा दी है, या आपने पार्टी छुड़वा दी है, या फिर आपने उनको जेलों में डाला हुआ है, बेशक वो कैंसर पेशेंट हो, औरत हो, ओल्ड एज में कोई आदमी हो, कोई आपने तफरीक नहीं की। अच्छा जी, उसके बाद आपने तो जो रह है गया वो ना बैरिस्टर साहब, अभी दो चीजें रह गई ना। आपके बानी और सियासत के ऊपर पाबंदी लगेगी और आपकी पार्टी के ऊपर सियासी सरगर्मियों के लगी हुई है, ऊपर हिस्सा लेने की पाबंदी लगी रह हुई गई है है, अभी। लगी हुई है। आप तस्वीर नहीं दिखा सकते खान साहब की, आप उनकी कोई स्पीच नहीं चला सकते। हालांकि मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं कि वो इलीगल है और आपके पास पूरा राइट है तस्वीर दिखाने का, वीडियो दिखाने का। मैं भी आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर देता हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर्टिफाइड ऑर्डर भेज देता हूँ। लेकिन आप ना तस्वीर दिखा सकते हैं ना वीडियो चला सकते हैं। पाबंदी तो लगी हुई है, इससे ज्यादा पाबंदी क्या लगेगी? बट क्या हो गया, नैरेटिव को क्या हुआ है? डीजी आईएसपीआर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? क्या कभी पहले किसी डीजी आईएसपीआर जो है वो इस तरह किसी ने आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्यों की है? डेस्परेशन है, नहीं नैरेटिव कंट्रोल में आ रहा। वो अंदर से बैठ के भी सिस्टम का बादशाह है और वो पॉपुलैरिटी की एक ऐसी वेव के ऊपर है कि 90% अप्रूवल रेटिंग है। ये दुनिया में और किस मुल्क में किस टाइम पे हुआ है मुझे बता दें आप। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी खान साहब की है, आप डायनेमिक से उनको बाहर तो कर नहीं सकते। हम इस वक्त बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, खान साहब कर रहे हैं,
ख्वाजा आसिफ कर रहा है तो खान साहब कर रहा है, नवाज शरीफ डिस्कस कर रहा है तो इमरान खान कर रहा है। कोई ऐसी पॉलिटिकल फोरम नहीं है जहां पे इमरान खान डिसाइड ना हो रहा हो। आपने 26वीं आईनी तरमीम कर दी, 27वीं आईनी तरमीम कर दी, आइन मस्त कर दिया, एक अलग जुडिशरी बना दी, गवर्नर राज लगाने को रेडी है। और ये जो गवर्नर राज के खिलाफ पूरी जिंदगी बोलते रहे, ये आज गवर्नर राज को कहते हैं कि जी मुमकिन है और हम देखेंगे लगाएंगे। यहां तक आप उनको बेचारों को ले आए हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? उससे कोई फर्क नहीं। करें और सख्ती, इनकी सख्तियों से क्या होता है? ये तो अल्टीमेटली अब हमने डिसाइड करना है कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। और मैं आपसे कहता कि हाँ जी मुश्किल वक्त आ जाता अगर वो जो खान साहब हैं वो कह रहे होते कि यार मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे बाहर निकालो, मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे दुबई जाने दो। कुछ भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मैं बैठा हूं, अंदर बैठा हूं, मैं हरा के दिखाऊंगा। क्या कर लेंगे आप ऐसे आदमी का? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मर्जी सख्ती कर ले। आपने लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर दिए हैं जो दुनिया में किसी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के 26वीं आईनी तरमीम कर कर उसको लीगल करवाया और उसके बाद मिलिट्री ट्रायल कर दिया। इससे ज्यादा क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं कर सकते हो। आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब के जो कुछ भी हो जाए पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सकता, बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। उज़मा साहिबा, जिस तरह की बात की है बैरिस्टर साहब ने, और आपकी पार्टी और साथ साथ नून लीग भी जैसा कि कह रहे हैं कि हर मामले के अंदर बानी पीटीआई का नाम और पीटीआई का जिक्र, आप लोगों के पास और कोई चीज़ क्यों नहीं है? एक तरफ आप बोलते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, पीटीआई को पूरे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। जब पूरा पाकिस्तान उनको मुस्तरद कर चुका है, इनकी सियासत खत्म हो गई है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, इनके जलसे में कोई नहीं आता, तो फिर आप लोग अपनी कारकर्दगी के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हर वक्त एक ही राग क्यों उलापते रहते हैं? इसका जरा बताना चाहेंगे आपके। और दूसरा ये कि आप जो समझती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पीटीआई के साथ वो सही हो रहा है और बाद में किसी और जमात के साथ होगा, अगर ऐसा तो सही होगा, यही तरीका है? देखिए मेरी भाई बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खोली है, हमारी जो पार्टी है और हम ऐसी पार्टी उज़मा साहबा, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहूँगा कि दोबारा आपको कॉल मिलाई जाए और दोबारा जब सिग्नल सही आए तब हम आपसे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका लें। बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई के माइनस करने की जो बातें हो रही हैं, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी पार्टी डिसाइड क्या करेगी कि कौन उसका सरबराह होगा, और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो आपका लाहेअमल क्या होगा? नहीं, कैसे माइनस करेंगे? मतलब कि क्या करेंगे? माइनस तो किया हुआ है। चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर अली खान है, अब तो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या और क्या माइनस करना है? मतलब कैसे माइनस करना है? और तस्वीर नहीं चला सकते, वीडियो नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट की लाइव फीड पे नाम आ जाता है तो ना जो है वो फीड कट जाती है। कैसे जेल में रखा हुआ है, पार्टी डिसमेंटल कर दी है, पैसा लगा दिया, ताकत लगा दी, जोर लगा दी, प्रोटेस्टर्स आए, 26 नवंबर को सीधी लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। क्या रह गया और कैसे करना है? मुझे आप बताएं ना कि और अमली तौर पे क्या चीज रह गई है जिसमें आप किसी को पॉलिटिकली माइनस करते हैं। बट वो नहीं हो रहे। ये तो देखें, एक ऑर्गेनिक वेव है, वो लोगों के एक मकबूल लीडर हैं। जितनी आप जुल्म ज्यादती बढ़ाते जा रहे हैं उतना लोगों का पारा हाई होते जा रहा है, उतने लोग आपसे रिबिलियस हो रहे हैं। और मैं देखे ना जो इंस्टीट्यूशन की पीआर है वो तो माजरत के साथ बड़ा दुख होता है कभी कभार, बट वो इंस्टीट्यूशनल पीआर हमारे इदारों की मुल्क में वो इस वक्त इंतहाई लो सतह के ऊपर है और वो इन्हीं चीजों की वजह से है। तो कैसे एक आप ऑर्गेनिक पॉलिटिकल मूवमेंट को माइनस करते हैं? मुझे तो और कोई तरीका नजर नहीं आता। और क्या करेंगे मुझे माइनस होने का कोई तरीका नजर नहीं आता और ना ही माइनस हो सकते हैं। बैरिस्टर साहब, उज़मा साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। उज़मा साहिबा, अब आपको सही आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज अच्छा, आ रही है। आप सवाल आपने यकीनी तौर पर सुन लिया होगा, जरा मुफस्सल जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उज़मा साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने प्रीवियस वक्त में काम किया, जी जी जी, उसके पीछे जरूर बात होती है, उसके लिए जरूर बात होती है कि देखिए जो गैर आईनी गैर कानूनी काम पीटीआई ने किए उसके लिए जरूर मजम्मत की जाती है। अपने फौजी अमरात के ऊपर जो हमले हुए, जो उनको नुकसानात पहुंचाए गए,
ये किसी भी मुल्क में कभी नहीं हुआ। ये भी तो मेरे भाई से कहें कि अगर किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ तो किसी मुल्क में ऐसा भी नहीं हुआ है। और इस पे अगर डिस्कस की जाती है तो बींगा पाकिस्तानी, इस पे हमारा हक है डिबेट करने का, बात करने का। इस पे हर इंसान का हक है बात करने का। इस पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की टांगे घसीट रही है, पीटीआई पे बात करती जाती है, हमारे पास और कुछ काम नहीं है। तो भाई हमारे पास बहुत से काम है, हम बहुत उन कामों को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? एक 7-8 महीने से एक ही बात रिकॉर्ड की जाती है, हमला हो गया। कोई पीटीआई के पीछे नहीं पड़ा रहता। पीटीआई खुद जो है वो हाइप क्रिएट करती रहती है, कभी किसी जाविये में कभी किसी जाविये में। तो ये खुदारा ये इल्जाम तराशी की सियासत को बंद करें और मुकामियत की सियासत पे आए। मैं तो ये हमेशा यही अपना एक नजरिया देती हूँ कि मुकामियत की सियासत पे आए। ये पाकिस्तानी जमहूरी मुल्क है, यहाँ मुकामियत की सियासत पे बैठ के टेबल टॉक पे जो बात हो सकती है वो फिसाद फैलाकर, वो इंतशार फैलाकर नहीं हो सकती। ये बात इन लोगों की समझ में ना आई है, ना आएगी शायद। किससे मुफाहमत करें उज़मा साहिबा, जरा क्लियर कर दें। वो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, हम बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। उधर से बात करने का नो का सिग्नल आता है और कहा जाता है कि हुकूमत से बात की जाए। तो मुफाहमत कौन करेगा? हुकूमत को तो आपका सवाल, आपका जवाब भी हो गया और आपका सवाल भी हो गया। जब यही बात आती है कि बिलावल साहब ने अभी कुछ अर्से पहले भी कहा था कि टेबल टॉक की जाए, टेबल टॉक करें, जिसपे कमेटियां पीटीआई की तरफ से तश्कील दी गई थी कि हम हाँ बात करेंगे। मगर फिर जब बात करने का मौका आया तो कहा कि अभी तो हम कमेटियां बना रहे हैं, अभी तो हमने बात करने की सिर्फ बात की है। तो ऐसे मुफाहमत नहीं होती। देखें, बिलावल साहब ने हमेशा मुफाहमत वाली बात की है, हमेशा दोस्त मोहब्बत सियासत बात की है। आप भी इस बात के गवाह हैं और मेरे भाई भी इस बात के गवाह होंगे। मगर ये लोग अगर कहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे करेंगे, तो फिर उनसे ही बात की जाए ना। फिर हमें क्यों घसीटा जाता है बीच में? हमने तो कहीं इंतशार फैलाने की या कोई ऐसी चीज करने की कोशिश नहीं की है। हमने तो हमेशा एहतजाज भी किए हैं, तो वो पुरअमन गए। हमने थोड़ी कोई बानी पीटीआई को जेल में डाला है, हमने थोड़ी इनके लोगों को गिरफ्तार किया है, हमने थोड़ी इन लोगों के एहतजाजों को रोका है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती इन लोगों को कि तनकीद का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनती है? क्यों? अहम सवाल है आपका उज़मा साहिबा। यही वाली बात जो है वो बैरिस्टर साहब से करते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत करने से आपको कौन रोक रहा है? ये दोनों पार्टियां जो हैं जब बात करने को तैयार हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब असेंबली के अंदर खड़े होकर, राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले कुछ दिनों में 2-3 दफ़ा इस बात का इजहार किया, और जब तक DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती उस दिन से पहले वाला दिन जो था, उस दिन भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग बात नहीं कर रहे। तो आप लोग मिसाक़ जमहूरियत का मौका क्यों ज़ाया कर रहे हैं बैरिस्टर साहब? इतना अच्छा मौका है, दोनों पार्टियां तैयार हैं, आप लोगों को किससे मसला है? नहीं, आपका भी सवाल बड़े कमाल का है कि मुफाहमत आप क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या तरीका है मुफाहमत करने का? वाह 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 वाह! कि एक तरफ जो है वो पार्टी के ऊपर बहन की बात करें, आप जुडिशरी तबाह कर दें, जो खान साहब की बहनें हैं उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकें, रात की सर्दी के अंदर लोगों को मारें पीटें, जेलों में डालें। कोई पीटीआई का झंडा लेके निकल जाए तो उसको वहीं पे उसके इंस्ट्रक्शंस हो कि इसको कुट लगा दें, पूरी पार्टी जो है वो तबाह कर दें, पूरा मैंडेट पूरे का पूरा छीन लें। सबको पता है ना। देखिए, अब क्या इसमें हमने बहस करनी है? कोई हम यहाँ पे लड़ने तो नहीं बैठे होते। पीपल्स पार्टी ने तो मैंडेट नहीं छीना ना भाई। पीपल्स पार्टी जी उज़मा साहब, मैं बता देता हूँ उनको कि जिस तरह के इल्ज़ामात, बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए रुक जाएं, ये जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं ना, यही कुछ इल्ज़ामात नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों लगाती हैं। वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का दरवाजा तोड़कर होटल के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, वालिद के सामने उनको हथकड़ियां पहनाई गई, और फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक दिन पहले जेल के अंदर मुंतकिल किया गया। ये सारे इल्ज़ामात इनके पास भी हैं, और इनके पास जो है वो इल्ज़ामात का एक बहुत बड़ा मुझे अगर आप बात अगर कंप्लीट करने नहीं, आप कंप्लीट करें, मेरी बात समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं तो किसी को इंटरप्ट करता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, अपना पूरा माइंड स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग टू लेट मी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुफाहमत करने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 8 फरवरी 2024 को आपने पूरा इलेक्शन चोरी किया है। अब अगर कोई कहना चाहे जी कि रात में सूरज निकलता है और दिन में चांद निकलता है, तो वो कह ले, शौक से। इनकी तरफ से कहा जाता है 2018 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था। But that is not an argument ना। देखिए, that is not an argument. The argument is कि 8 फरवरी 2024 को जिस तरह के फॉर्म 47 बनाए गए, और 2018 में मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं पीटीआई का सख्त नाकिद था। बल्कि जिस वक्त ये आप कहते हैं कि होटल के कमरे का दरवाजा टूटा था, उस वक्त भी आप मेरे उस टाइम को उठा के देख लीजिए क्लिप
आपको पता लग जाएगा कि मैंने उसको कैसे ट्रीट किया था। लेकिन आप ये कहें कि तूने मुझे मैंने तुझे तोप इस वजह से मारी है कि तूने पत्थर उठा के मुझे मारा था, तो दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आपने फॉर्म 47 बना के एक पूरा इलेक्शन चोरी किया। उसके बाद जो रिजर्व सीट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, ये पार्टी इलेक्शन के बगैर, सिंबल के बगैर लड़ी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर लड़ी है, आप इनको रिजर्व सीट्स जो जीते हैं कम से कम उसकी रिजर्व सीट दे दें। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के वो रिजर्व सीट वापस लेके बांट दी, और उसके बाद आपने बाई इलेक्शंस में फिर उसी रीत को आगे लेके जाते हुए आपने एक पार्टी को सिंपल मेजोरिटी दे दी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर आप कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो मिसाके जमहूरियत हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बड़ी सिंपल इसके अंदर मैं लॉजिक समझता हूं कि अगर मुफाहमत इस तरह से तो नहीं हो सकती, मुफाहमत के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत होती है। और जाहिर है कि जब दोनों जो जमातें हैं उनको पता है कि उनका मैंडेट चोरी का है और किस तरह से वो जीते बगैर इस वक्त ऐवानों में मौजूद हैं और सारे ओहदे आपस में बांट रहे हैं और लाइफ टाइम इम्यूनिटीज ले रहे हैं, तो जब वो बैठकर ले रहे हैं तो हमें पता है कि भाई बात तो फिर उससे होगी ना जो दे रहा है, जो सारा सिस्टम चला रहा है, जो निजाम दीन है, उनसे तो नहीं होगी जो आगे मेयर फेसेस हैं, अटर्नीज हैं। सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर और आपकी अगर बात कोई से बात बैरिस्टर साहब अंदाजा यही हो रहा है कि मामला जो है वो जू के तू रहेंगे। उस्मा साहिबा, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जो सूरत हाल 2 साल पहले थी उसी एंड के ऊपर तीनों पार्टियां वहीं खड़ी हैं। आप समझती हैं कि किसी किस्म का कुछ मामला हल होने की तरफ जा सकता है या मजीद खराब होगा? देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुने। ये जुरिडिक्शन पे इल्जाम लगाते हैं, ये अपनी मौजूद अदलिया को नहीं मानते, ये अपनी पाक फौज को नहीं मानते, ये सियासतदानों को नहीं मानते। तो भाई ये मानते किसको हैं? किसको मानते हैं आप? ये बताइए पहले। आप कानून की खिलाफ वर्जी आप लोग कर रहे हैं, आइन के मुताबिक आप नहीं चल रहे, सियासी मुकामियत पे आप नहीं आते, दूसरे दरवाजों पे आप कहते हैं कि हम जाते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता। तो फिर क्या किया जाए? हम लोग तो मुफाहमत कर ही रहे हैं मुसलसल। आप कहते हैं हम चोर हैं, हमने मैंडेट चोरी किया है, हम चोर, सियासी पार्टियां चोर हैं, अदलिया जो है वो आपकी सुन नहीं रही, फोर्स के ऊपर आप गालियों की बुख्तार कर देते हैं, फोर्स गंदी है, हम गंदे हैं, सब गंदे हैं। तो आप कितने अच्छे हैं? आप बताइए मुझे, क्या करें हम आपका? क्या जी बैरिस्टर साहब, एक अहम सवाल किया है उस्मा साहिबा ने, जरा जवाब दीजिए फौरन। नहीं, मैं इसका क्या जवाब दूं? पॉलिटिकल रिटोरिक है, क्या मैं इसका क्या किसी जवाब किस्म का दूंगा? कोई संजीदगी का मुजाहरा आज तक कभी नून लीग या पीपल्स पार्टी ने किया है कि आपके पास आए हों और ये वाली बात की हो कि मुफाहमत की बात करते हैं, मीसाखे जमहूरियत कर भाई, लेते हैं? असल कोई में ऐसी बात बात आज ये है तक ना, हुई है या सिर्फ मीडिया के अंदर करने के लिए इन लोगों को है? नहीं, देखें बात ये है कि मैं आपके पास शो में बैठा हूँ। अब मैं ऑब्वियसली आई बिलोंग टू द पीटीआई, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि खान साहब जो डिसीजन लेंगे मैं जो है उसके ऊपर कोई मेरा कोई इन्फ्लुएंस होगा। नहीं हो सकता ना, ही इज द लीडर, ही इज गोइंग टू डिसाइड। इसी तरह मेरी बहन जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसाइड करना है, ये जाहिर है इंट्रा पार्टी अपनी बात तो कर सकती है, मशवरा तो दे सकती है, अल्टीमेटली जो लीडर्स ने करना है वो फॉलो करना है। ये किसी भी डिसिप्लिन सियासी जमात का जो है वो उसूल है। तो अब अगर आप उस ट्रैक को देखें तो उसमें तो भाई क्लियर कट बात नजर आती है कि वो लोग जिनके पास इख्तियार नहीं है, जो जाहिर है कि जाली मैंडेट के साथ आए हैं और किसी के बिठाने की वजह से उधर बैठे हुए हैं, किसी की मैनेजमेंट की वजह से उधर बैठे हुए हैं, तो कैसे वो जो आगे जो मेयर फेसेस हैं उनसे कैसे बात की जा सकती है? देखिए, इस वक्त अगर कोई लड़ाई है तो वो है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, और ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद। बाकी तो ये मेयर पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की मुफाहमत में इनका कोई से होगा। एब्सोल्युटली नॉट। और बैरिस्टर साहब, आप दो पार्टीज हैं, इल्जाम कानूनी लगाते हैं बस, जी इल्जाम उस्मा साहिबा। लगाते हैं बस। ये लोग पार्टियों पे इल्जाम लगाते हैं, अपनी पाक फौज पे इल्जाम लगाते हैं, अपनी अदलिया पे इल्जाम लगाते हैं। सियासत जब नहीं करनी आती तो घर पे बैठ जाएं, सियासत ना करें। आप ये बताएं ना कि इनको क्या जरूरत थी अपनी फौजी अमलाक पे हमला करने की, जो आज एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर। कानून के मुताबिक चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सियासी जमात हो, मगर अपनी फौज के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा या उसकी कीमती अमराज पे हमला करेगा तो उसके लिए यही सजाएं होंगी। यही इल्जामात उस्मा साहिबा और बैरिस्टर साहब, यही इल्जामात 2023 से चलते हुए आ रहे हैं और किसी किस्म का कोई इसका फायदा नहीं हुआ है मुल्क को। मैंडेट चोरी हुआ है। उनसे कोई ये पूछे कि आप भी तो आए थे इक़्तिदार में, आप भी तो आए थे उस वक्त तो आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के गाने गा रहे थे, उस वक्त तो आप लोग गाने प्रोड्यूस कर रहे थे।
आज इस्टेब्लिशमेंट को गाली देने वाले आप लोग होते कौन है? ताहिर साहब बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उस्मा साहिबा ने। इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं। ताहिर साहब जवाब बनता है आपका। कैसे पाकिस्तानी आप? उस्मा साहिबा जवाब ले लेते उस्मा साहिबा। पूरी दुनिया में कौन फौज को गाली देता है? आप तो खुद अपने कपड़े उतारते हैं। बहुत संगीन है। आपको बीपी की गोली खाएं, चीखे ना, पानी शानी पिए, शाउट करने की कोई बात नहीं। आप जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पुरसुकून माहौल में और पुरसुकून लोग हैं। हम सियासी तरीके से सियासत करते हैं भाई। हम अपनी अफवाज के ऊपर जो है ना वो तोड़फोड़ नहीं मचाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आइन की पासदारी करते हैं, हम जमहूरियत की पासदारी करते हैं, हम मुफाहमियत की सियासत करते हैं, ना कि ब्लैकमेलिंग और ना हम चोर हैं। ताहिर साहब ब्लैकमेलर हैं आप लोग? अच्छा जी, वो हो गई, इनकी बात हो गई तो मैं कर लूं अब। जी आप जवाब दें। ब्लैकमेलर कह दिया आपको। नहीं देखिए, बात ये है, मैं बड़ा पुरमसरत हुआ हूँ इस वक्त। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए बात ये है कि ऑल रिटोरिक असाइड, अगर आपने ग्राउंड रियलिटीज को देखना है और हमने एक बात करनी है कैटेगोरिकली, तो फिर हम वो बात करें। देखें, एक पार्टी कहती है कि आपने 9 मई किया। मैं वैसे एक सेंसिबल लॉजिकल इसका जवाब देना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बहन को भी समझ आए बहुत अच्छी बात है। कि आप, एक पार्टी कहती है आपने 9 मई किया, दूसरी पार्टी कहती है कि हमने 9 मई नहीं किया, तो इसकी जाहिर है कि कोई ना कोई जुडिशियल फाइंडिंग आनी है। अच्छा, अब जुडिशियल फाइंडिंग कैसे आनी है? जुडिशियल फाइंडिंग ऐसे आनी है कि कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो उसकी तहकीकात कर दे, क्योंकि पीटीआई भी इसका फैसला करेगी तो गलत है और एस्टेब्लिशमेंट भी इसका फैसला करेगी तो गलत है, क्योंकि वही तो दोनों पार्टीज हैं जो एक दूसरे को कह रही हैं कि तुमने किया, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया, आपने किया है। तो किसी एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल अदारे ने बैठ के फैसला करना है ना। इस हवाले से 2024 से सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन के हवाले से एक पिटीशन पेंडिंग है। वो पिटीशन आज तक डिसाइड नहीं हुई, आज तक टेकअप नहीं हुई। अब अगर शायद वो टेकअप होगी भी तो एफसीसी के सामने होगी। अच्छा, उसके अलावा चले पिटीशन को छोड़ दीजिए, ये तो पीटीआई कह रही है बना दे। अगर हुकूमत इतनी संजीदा है तो उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना देती, कोई जुडिशियल कमीशन बना के उससे इंक्वायरी कराते। वो इंक्वायरी जब हम पढ़ते तो हम बताते हैं कि ठीक है जी, इस इंक्वायरी उस्मा साहिबा जवाब उनको शायद पसंद नहीं आया इसलिए वो चले गए। भाई साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उस्मा कामरान साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इल्ज़ामात और वही एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना, वही सिलसिला जारी है जो 2023 से अब तक चल रहा है। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। प्रोग्राम में अभी ब्रेक के बाद इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा।